बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। कौमी सियासत, एहतजाज और मुज़ाकरात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई महाज पर महवे परवाज। एक तरफ PTI रहनुमाओं की खान से मुलाकात नहीं हो रही, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की शुरुआत भी नहीं। इसी कशमकश के बीच एक और हुकूमती ऑफर भी सामने आ चुकी कि मुल्क के 5 बड़े मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, तभी टलेंगी ये तमाम सियासी बलाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने 5 बड़ों की बैठक का मशवरा देते हुए कहा है कि मुल्क में एतमाद साजी के लिए 5 बड़ों की मुलाकात नागुज़ीर है, जिनमें सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ, इमरान खान भी शामिल हैं। इस तजवीज़ में पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का साथ है। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से 2 शराइत आयद की गई हैं कि रियासती इदारों के खिलाफ चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाए, जबकि 8 फरवरी की कॉल भी वापस ली जाए। PTI अगर ऐसा करती है तो सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है। जबकि PTI की रहनुमा मलिक आमिर डोगर ने भी राना सनाउल्लाह के बयान की तौसीक कर दी। उनका भी मानना है कि 5 बड़ों की मुलाकात हो जाए तो तमाम झगड़ा ही खत्म हो जाए। हुकूमत ने PTI को ऑफर कर दी, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान साहब को हुकूमत की ये ऑफर कबूल है? दूसरी तरफ एहतजाज की सियासत हो या फिर दीगर मामलात हो, इन तमाम तर चीज़ों को जब हम देखते हैं तो एक बेबसी का आलम भी हमें नजर आता है। मामला कुछ यूँ है कि बेबसी की बात में पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर याद आते हैं, जो कि मुज़ाकरात तो एक तरफ इमरान खान साहब से मुलाकात की भीख मांगने पर उतर आए हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या हुकूमती छतरी तले आएगी या फिर बाकायदा तौर पर स्ट्रीट मूवमेंट ही चलाएगी? इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उन्हें खुश आमदेद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, इस वक्त 2026 का तो आगाज़ हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो सियासी जमूद है उनके दरमियान भी कुछ ये चीज़ें ख़त्म होंगी, वो हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे मामले की प्लेयर है। क्या सोच है आप लोगों की कि आप लोगों ने आगे किस तरह बढ़ना है साल 2026 में? स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का जो ऑप्शन है उसको अवेल किया जा सकता है? सियासी बात तो हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें अवाम के पास ही जाना है और हम अवाम का जो मैंडेट है वही लेके हम खड़े हैं फॉर्म 45 की शक्ल में। जहाँ तक देखिए मुज़ाकरात की बात है, हमने कभी नहीं कहा हम मुज़ाकरात नहीं करते। हमने हमेशा बात की मुज़ाकरात की, लेकिन प्रॉब्लम ये है हम मुज़ाकरात किससे करें। सबसे पहला सवाल ये है, बल्कि उससे पहला सवाल ये है कि इमरान खान साहब से पहले मुझे एक्सेस तो दे दें कि जो मेरा लीडर है, जो फाउंडिंग चेयरमैन है पार्टी का, मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, क्या वो बग़ैर मुज़ाकरात, उसके बग़ैर, उसकी रजामंदी के, उसकी गाइडेंस या सुपरविजन के बग़ैर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। उसके लिए ज़रूरी है आप मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दें इमरान खान की, मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप को दें, उनकी मुलाकात हो और वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं हो कि मैं किसी मेज़ पे बैठा हूँ तो उसके नीचे 3 कैमरे लगे हैं या वहाँ इलेक्ट्रिक फैंस जो हैं उनके ऊपर कैमरे लगे हैं, डिक्टाफोन्स लगे हैं, माइक्रोफोन्स लगे हैं। कोई कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ना हो। आप मुझे प्रॉपर मौका दें कि मैं बात कर सकूं। इमरान खान साहब को कुछ चीज़ों में अगर मैंने कायल भी करना है तो मैं वो भी कर सकूं, उनकी बात सुनूं, वो फाइनल फैसला उन्होंने करना है। लेकिन यहाँ पे आप खुद देख लें, मुलाकात कोर्ट का ऑर्डर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, चीफ मिनिस्टर सिटिंग आता है, एक SHO वो बात नहीं मानता, तो इस हुकूमत के साथ मैं किस मुंह से मुज़ाकरात करूं? ये शहबाज शरीफ साहब जो है, इनको भी पता है कि ये चोरी शुदा मैंडेट के हिसाब से लाए गए हैं, इनको इंस्टॉल किया गया है। इनकी मैक्सिमम जो लिमिट है या वर्थ है वो एक पोस्टमैन की है। ये सिर्फ पोस्टमैन है जिन्होंने हुकूमत जो करें, जो इनको लाए हैं, फैसला साज वो हैं। फिर कहते हैं, आप कहते हैं जी हमें, क्या आप कहते हैं जी हमने इनसे बात नहीं करनी सियासी लोगों से। सियासी लोगों से बात हम तब करें जब वो फैसला करने के काबिल हो या उनकी वक़्त हो। इनको जो लाए हैं उनसे हम बात करने को तैयार बैठे और उनसे बात यही करनी है। 3 डिमांड्स हैं बड़ी क्लियर। नहीं, वहां से तो पैगाम आ गया ना बैरिस्टर साहब, वहां से तो पैगाम आ गया कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं। जब एक पैगाम आ गया तो मेरा ख्याल है कि फिर पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल लोगों से बात करना चाहिए। और वैसे भी कई दिनों से मुज़ाकरात चल रहे हैं कि बात होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अलीमा बीबी तो कह चुकी हैं कि मुज़ाकरात करने वाले हम में से है ही नहीं, वो तो किस्सा ही खत्म कर। बात सुने सरवत बीबी, आप भी इस मुल्क में रहती हैं, मैं भी इस मुल्क में रहता हूँ ना। मैं इतना भोला हूँ ना आप इतनी भोली हैं। सियासत हो रही है नहीं हो रही है दारों की तरफ से, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये कोई शायद बच्चा होगा वो भी नहीं मानेगा कि इस मुल्क के इलेक्टोरल, पॉलिटिकल और जुडिशल प्रोसेस के, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में इंटरफेरेंस
की है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियरली एग्जिस्ट करती है। सिटिंग जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बता चुके हैं किस तरह उनको परेशान किया गया, किस तरह यहाँ पे तरमीम पास की गई, 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब इतने जोगे हैं कि वो बिलावल वो पास कर सके, उनके पीछे का ताकतवर लोग ना होते तो? ये तो सारी बातें हैं ना, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। यहाँ पे इनके अपने जर्नलिस्ट जो माउथ पीस बने हुए हैं वो आके रोज हमें बताते हैं कि इंटरफेरेंस है, अगर नहीं है तो डिनाई करें जी नहीं है। वो आके रोज बताते हैं कि इमरान खान साहब क्यों जेल में। मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रही अबूजर साहब, मैं इख्तलाफ नहीं कर रही, लेकिन मसला ये है कि मुदाखलत जहाँ से भी हो रही हो, ये आज का किस्सा थोड़ी ना, ये तो दहाइयों पहले से है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने पहले सफ में तो पॉलिटिकल लोगों को ही खड़ा किया है ना, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं। पहले सफ में जो लोग खड़े हैं बात उन्हीं से तो होगी। देखिए बात सुनो, मैं बताता हूँ आपको, पॉलिटिकल लोग जो हैं, फॉर इंस्टेंस लेट्स अज्यूम के कौन है इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव, कौन है? शहबाज शरीफ साहब हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब हैं, एक्टिव नहीं है लेकिन पार्टी के हेड तो हैं, या मरियम नवाज साहिबा हैं, या अता तारड़ आपको नजर आते हैं। इन सारों के फॉर्म 47 मंगवा लें, ये इंस्टॉल किए गए हैं। कभी ये हमारी बात मानेंगे? हमारी डिमांड क्या है कि हमारा मैंडेट वापस करें। एक शख्स जो मेरे घर पे कब्जा करके बैठा है, मैं उसको कहूँ मेरा डिमांड है कि आप मेरा घर छोड़ें, तो वो मेरे से मुज़ाकरात करेगा या बात करेगा? वो तो बेनिफिशियरी है इंटरफेरेंस का। सो इन लोगों के प्लस ये कुछ चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को 5 दफा कहा है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात कराएं, वो नहीं करा सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास पावर ही नहीं है, उनके पास ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो करा सके। तो हम किस तरह इनसे मुज़ाकरात करें, हम कैसे इनसे बात करें? ये कुछ देने के काबिल नहीं है। दो पार्टीज जब बैठती हैं वो मुज़ाकरात करती हैं, एक पार्टी ने कुछ देना होता है, दूसरी ने कुछ देना होता है, एटलीस्ट लेवल प्लेइंग फील्ड होती है ना। अब ये हमें दे क्या सकते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुझे खुद बताएं, एनालिसिस करें इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को, जो एक्चुअली डिफैक्टो पावर्स हैं, क्या वो हमें कुछ दे सकते हैं? वो कुछ ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं जिसके मुताबिक हमें कोई रिलीफ मिल सके? बिल्कुल नहीं मिल सकता। मेरी सिंपल सी डिमांड है, वो अगर ये कर सकते हैं तो ये कर लें, या जो इनको लाए हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग वो कर लें। वो इमरान खान की सिंपल डिमांड्स हैं, आप इस मुल्क की जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करें। ठीक है, मतलब ये इसका मतलब ये है कि 3 बातें, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करें, इंटरफेरेंस खत्म करें, 26वीं 27वीं तरमीम वापस लें, हमारा मैंडेट हमें वापस मिलेगा, इमरान खान साहब के जो केसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गए, अदालत आजाद होगी तो फैसले होंगे, रिलीफ मिलेगा, वो बाहर आएंगे। अदरवाइज इंटरफेरेंस की मौजूदगी आपकी दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत में कौन है? आप तो हुकूमत में नहीं है ना अबूजर साहब, आप हुकूमत में नहीं है तो सारी शराइत आपकी हुकूमत वाले क्यों तस्लीम करेंगे? आप तो सारी शराइत अपनी मनवाना चाह रहे हैं ना, हुकूमत कैसे इनको कबूल करेगी? देखिए इस वक्त आप देखें, आप जो बात कर रही हैं, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ उसूल की, प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक मेरी डिमांड्स हैं। आप मुझे बताएं, क्या ये मैं डिमांड करता हूँ कि जी इस मुल्क की अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, जो पार्लियामेंट है वो आज़ाद होना चाहिए, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन चोरी नहीं करना चाहिए, तो इसमें मैंने क्या गलत डिमांड कर ली? क्या मेरी इलीगल डिमांड्स हैं? सब जायज है, आप सब जायज बात कर रहे हैं, मेरा राइट, मेरा राइट है। यहाँ इस वक्त मैं अपने राइट पे तो नेगोशिएट नहीं कर सकता कि जी मेरा राइट ही आप ले लें इस मुल्क की। अगर अच्छा मेरा भी राइट नहीं है, देखें इवेंचुअली इस मुल्क में जो लूजर्स हैं वो इस मुल्क की अवाम है, जिन लोगों ने 1/2 मेजोरिटी दी है इमरान खान को, उनका हक मारा है आपने। मैं उसकी सिर्फ शक्ल हूं या मैं उसका चेहरा हूं। इवेंचुअल लूजर्स आर द पब्लिक, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर इस मुल्क में स्टैब्लिश होगा थ्रू विल ऑफ द पीपल होगा, और विल ऑफ द पीपल कैसे रिफ्लेक्ट होगी? थ्रू इलेक्शन। आपने इलेक्शन चोरी करके, चोरी नहीं किया। देखें पहले हम सुनते थे रिगिंग होती है जी, 10 सीटों की हो गई, 15 सीटों की हो गई। यहां पे तो आपने एक 17 सीटों वाली पार्टी को 2/3 मेजोरिटी दे दी। आपने पूरा डाका मार के, जिस तरह वो 40 चोर होते थे अली बाबा के साथ, हर चीज ले गए साथ, कोई चीज नहीं छोड़ी, जो भी बचा आपको बाउंटी में आप लेके चले गए। ये हुआ है। तो हम इस पे अगर डिमांड करेंगे हमारा मैंडेट वापस करें, तो आई थिंक वी आर वेल within our legal and constitutional rights to demand it, morally भी, legally भी, ethically भी. We are on the right side of the history, present, future, हर चीज हम साइड है, और हमारी डिमांड्स में कोई अनरीजनेबल मतलब ये चीज तो क्लियर है बैरिस्टर साहब के सब चीजें आपके तस्लीम नहीं होंगी, तो हम ये समझ लें कि मुज़ाकरात की तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जाएगी, लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए एक मोमेंटम तय किया जा रहा है, आप लोग उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अच्छा मेरी बात बताएं, मुज़ाकरात के लिए चले माहौल बना लेते, ठीक है? क्या इन्होंने माहौल बनाया है अभी तक? हमने तो बड़ी दफा
अपने धरने भी डिले किए हैं, प्रोटेस्ट भी डिले किए हैं। इन्होंने जब बात की सुबह 7 बजे आजम सवाती साहब को भी इन्होंने पहुंचा दिया, खान साहब से पैगाम लेके सारा कुछ किया है। इनकी तरफ से क्या अभी तक मुझे बताएं लचक दिखाई दी है? ये अजीबो गरीब किस्म की लचक है जी। आपका दिल करता है लचक किन मानों में चाह रहे हैं आप बैरिस्टर साहब? काला लचक पानी किन मानों में, किन मानों में लचक देख रहे हैं? मैं कहता हूँ ना, कोई बोनाफाइडीज आपको अपनी शो करानी होती है। ये कौन सी बोनाफाइडी है कि जी इमरान खान की बहनों के ऊपर आप ठंडा पानी फेंके और उसके अंदर केमिकल्स हो? मैं आज नौरीन आपा से मेरी मुलाकात हुई जेल में, मैं उनसे मिलने गया, वो अपने बेटे को मिलने आई हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया जो इन्होंने पानी फेंका है, वाटर कैनन्स थी, उसके अंदर केमिकल्स था। लोगों की स्किन खराब हो गई, स्किन पे नील पड़ गए, लाल पड़ गए, इस लेवल पे जा चुके। फिर उसके बाद इमरान खान को जब दिल करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते हैं, भी महीना महीना मिलने नहीं देंगे, मियाँ बीवी को आपस में नहीं मिलने देंगे। ये कौन से मुझे बताएं मुल्क में इस तरह होता है? या आप कह रहे हैं हमें नेगोशिएट करना है, अगले बंदे को आप इस कदर टॉर्चर कर रहे हैं। दिस इज टॉर्चर एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, एज पर द इंटरनेशनल लॉ। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अगले को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करना एक्चुअली टॉर्चर डेफिनेशन में आता है। आप इस तरह का माहौल पैदा करके बैठे हैं, फिर कहते हैं कि इमरान खान से बड़ी सख्त ट्वीट्स करते हैं। आप अपनी हरकतें देखें, आप उनके साथ कर रहे क्या? रिएक्शन तो आएगा। इमरान खान डरता तो नहीं है आपसे ना, वो बताएगा फिर आप कौन है। वो बताता है तो फिर आपको तकलीफ होती है, जी हम इनका अकाउंट बंद करा देंगे, ये बंद करा देंगे। अभी आपने देखा एक आर्टिकल तो आपसे इसी वजह से तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें जो हैं, इसी वजह से इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बंद कराई गई हैं। लेकिन आप लोगों की जो एक स्ट्रीट पार है, कैसे शो होगी जब आप लोगों की पार्टी का चेयरमैन ही, आपकी पार्टी का चेयरमैन ही भीख मांगने पर उतर है माजरत के साथ? वो किनसे भीख मांग रहे हैं? हुकूमत से मांग रहे हैं? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुझे मैं भीख मांगता हूँ? खान साहब की मुलाकात की, वो चेयरमैन है आपके। हमारे एक्टिंग चेयरमैन जो है ना, बेचारे ना शरीफ आदमी है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। वो हमेशा ऐसी इसी चीज़ में होता है कि मैं लड़ाई नहीं चाहता कि बातचीत हो, एमिकेबल सोल्यूशन हो। उन्होंने बेसिकली ये देखा है कि इस मुल्क की जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने पोस्टमार्टम करके उसको ख़त्म कर दिया। देयर इज नो मोर अ थर्ड पिलर ऑफ स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता आपके मुल्क में। जुडिशरी इज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। या तो फिर अवाम सड़कों में निकल आए, वो खुद फैसला कर ले, या ये खुद होश के नाखुन ले लें और कुछ मुल्क को कानून आइन के मुताबिक चला लें। जंगल का कानून है, तो बैरिस्टर गौहर ने बेसिकली एक डिपिक्शन दी है सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स की, जो मैं कभी ना देता। मैं एग्री नहीं करता उन्होंने जो बात की उस चीज से। मेरे चेयरमैन है, लेकिन आई डोंट एग्री विद हिम। आई थिंक उनको सख्ती से बात करनी चाहिए। ये जो हो रहा है तमाशा, इसको एक्सपोज करना चाहिए और इनको सख्त अल्फाज में इसको एक्सपोज करने की मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन वो उनकी शराफत है, वो जिस तरह बात करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान ऐसी बात नहीं करते, आपको भी पता है। उनकी तरफ जब स्टेटमेंट आती है, फिर इनके पर जलते हैं, फिर इनको आग लगती है। ये स्टेटमेंट आ गई, ये आ गया, वो आ गया। आप अपनी हरकतें ठीक कर लें, शायद इमरान खान के साहब की तरफ से भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाए जो आपको सही लगेगी, ठीक स्टेटमेंट है। लेकिन आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं। टॉर्चर करेंगे तो जवाब आपको वही आएगा जो आपको आ रहा है जवाब। ठीक है, अब ये जो स्ट्रीट मूवमेंट का मोमेंटम आप लोग तय कर रहे हैं, कराची के अंदर भी 9 से 11 तक के 3 दिन की तारीखें हमारे सामने आई हैं सवेर आफरीदी साहब की। ज़रा ये क्लियर कर दें, एक तो लाहौर के ऊपर बड़ा इबाहम था कि वो उनका निजी दौरा था या ऑफिशियल था। अब कराची वाला उनका निजी दौरा है या ऑफिशियली वो एज अ सीएम खैबर पख्तूनख्वा? लाहौर का निजी दौरा नहीं था, लाहौर का निजी दौरा नहीं था। सेक्रेटरी जनरल साहब उनके साथ थे, इट वाज ऑफिशियल। कराची में भी सलमान राजा साहब हैं, पहुंच गए। हलीम आदिल साहब उनको रिसीव करेंगे, बिल्कुल वो भी ऑफिशियल है। और देखें, मकसद ये है लोगों को मोबिलाइज करना और उनको रियलाइज कराना कि जो उन्होंने वोट दिया वो चोरी हुआ, उस पर डाका डाला गया और अपने वोट को उन्होंने खुद प्रोटेक्ट करना है। और उस वोट की शक्ल में जो एक लीडर है जिसको वो सब पूरे पाकिस्तान में जो एक ही लीडर है, जो स्टेट का चेहरा है, फेडरेशन का चेहरा है, वो इमरान खान है। गिलगित से लेके कराची तक सबसे पॉपुलर लीडर है। उसमें कोयटा आ जाए, पेशावर आ जाए, जो मर्जी शहर निकाले, आज़ाद कश्मीर निकालें। सो उन्होंने अपने अगर लीडर को बाहर निकालना है, इस मुल्क में जमहूरियत हाल करनी है, तो लोगों को बाहर निकलना होगा, अपने राइट्स को खुद प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बगैर कोई हाल नहीं है, क्योंकि मुल्क की जुडिशरी जवाब देगी। जिन्होंने आपके बुनियादी हकूक या जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है, लोग खुद करते हैं इवेंचुअली, क्योंकि जुडिशरी ने तो हाथ जोड़ दिए। फिर आपके पास मकसद यही रहा, एक ही आपके लास्ट रिजॉर्ट है कि लोग खुद सड़कों पे निकले, उन पे प्रेशर डले कि वो आइन कानून पे पाबंद हो जाए। देखिए, इस अब हल्की सी मूवमेंट भी होती है ना, अडियाला के बाहर भी 100 बंदा खड़ा हो जाए, या किसी लाहौर के शहर में लिबर्टी भी आ जाए, ये क्योंकि फॉर्म 47 के तहत आई हुकूमत है, इनकी इसकी फाउंडेशंस बड़ी वीक है, ये कांप जाते हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं होता कोई इनके खिलाफ बात कर ले। जो नई लॉट है वो आप उनसे जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। जब तक आप उनके भले के लिए काम नहीं करेंगे, उनकी ख्वाहिशात को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनके वोट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दे विल नॉट
लव यू, दे विल हेट यू। वही हो रहा है इस मुल्क में जो इनको समझ नहीं आ रही। अब एक और मामला है, अब इसी यंग बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरी पड़ी है नौजवानों से, इसमें कोई शुबा नहीं है हमें, यंग ब्लड इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अब मुझे ये बताइएगा कि 8 फरवरी आने में अभी पूरा तकरीबन को 1.5 महीना पड़ा हुआ है। 8 फरवरी को जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है वो आप लोगों ने अभी से बयान कर दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा दलेरी में कह दिया है कि हुकूमत के छक्के छुड़ा देंगे। हुकूमत तो तैयार हो गई है, डंडा भी उनके हाथ में है, मशीनरी भी उनके पास है, वो कहते हैं 8 फरवरी को निकल के जो करना है करके देख लो। सरवत देखिए, एक चीज़ बताऊं, आप कभी डाटा निकालना, 8 फरवरी 2024 को था ना इलेक्शन हमारा जो हुआ था, उस वक्त जो शख्स 15 साल का था ना, वो अब 8 फरवरी 2026 को वो भी वोटर बन गया। और आप डाटा निकालना कितने लोग ऐड हुए होंगे, मेरे ख्याल से कम 1 करोड़ या 1.5 करोड़ लोग तो ऐड हुए होंगे उस लिस्ट के अंदर। वो वोटर आप रिसर्च कर लें किसका है। प्रॉब्लम ये है, इनका वोटर फौत हो रहा है और तहरीक इंसाफ का वोटर रजिस्टर हो रहा है। इनका वोट बैंक श्रिंक हो रहा है, हमारा एक्सपैंड हो रहा है। ये मसला है। आप 12 साल के बच्चे से पूछिए, 15 साल के बच्चे के, हम तो फिर भी थोड़ा लिहाज कर जाते हैं इन पार्टीज का, चॉइस ऑफ वर्ड्स में, चीजों में। वो तो बिल्कुल इनका नाम ऐसे लेते हैं, आप परेशान होगा, मैं यहाँ पे ले भी नहीं सकता। उनके कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है कि ये स्टेटस को की पार्टीज ने पाकिस्तान को लूटा है, मुल्क तबाह कर दिया। सो इनके लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब वही बात है ना, देखिए छक्के छुड़ा दे, क्या इनके लिए यही छक्का छुड़ाना है कि हम सिर्फ कॉल दे दें, रातों रात हर शख्स, हर जिले का सदर, सेक्रेटरी, जो भी हो, उसके घर इन्होंने रेड मारनी है, उसकी फैमिली भी किसी को उठा लेना है, यही काम कर सकते हैं और हमारा प्रोटेस्ट ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाता है। दुनिया में तस्वीर क्या जाती है, पाकिस्तान की मीडिया में तस्वीर क्या आती है कि ये लोग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी जब ये खान साहब को जिस दिन सजा हुई, हमने प्रोटेस्ट अनाउंस किया पूरे पाकिस्तान में, मेरा मियाँ वाली था, वहाँ पे अनाउंस किया, पीसफुल तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक हमारा यूसी का एक्स चेयरमैन था, तारिक खान नियाजी उसका नाम था, वो सिंपल उसने प्रोटेस्ट किया। 2 दिन बाद उसको रेड मार के इन्होंने अरेस्ट कर लिया, बिला वजह बगैर FIR के रखा हुआ है। ये देखे ना, इस हद तक स्टेट चली जाती है कि छोटे यूनियन काउंसिल की लीडरशिप की हद तक भी, उनके साथ भी स्टेट जो है वो ऐसा नफरत वाला रवैया रखा हुआ है, पुलिस को इस्तेमाल इस तरह कर रही है। सो दिस इज, यहीं से तो पता चलता है कि हमारे छक्के छुड़े हुए हैं कि इनके छक्के छुड़े हैं, क्योंकि ये डरते हैं कि लोग अगर बाहर आ गए तो इनके साथ बुरा होना है। हम तो बिल्कुल ठीक हैं, मुश्किल वक्त है, खान साहब जेल में है, लेकिन हमें इस चीज़ का पता है, जिस दिन इस मुल्क में जमहूरियत बहाल हुई, इन लोगों की 17 सीटें, एक आखिरी सवाल है, 7 सीटें हुई, वो भी शायद ना हो। बैरिस्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपके सामने है। वो सवाल मेरा ये है कि फिलहाल तो सवेरा फरीद साहब ने कहा है कि हम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो तंजीमें हमारी उनको मुनज़्ज़म कर रहे हैं, इसलिए वो लाहौर पे कराची और मुख्तलिफ जगहों के जो दौरे करेंगे। अगर 8 फरवरी को वो कहते हैं, उन्होंने कहा है, ये उनका स्टेटमेंट है कि हर सूरत एहतजाज होगा, मुज़ाकरात वाले मुज़ाकरात करें या ना करें, मेरी तरफ से अनाउंस्ड है कि एहतजाज होगा। अगर 8 फरवरी को हुकूमत की तरफ से कुछ सख्ती की जाती है तो क्या हम ये समझ लें कि उसी दिन से बेसिकली स्ट्रीट मूवमेंट की बिस्मिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू कर देगी? देखें, पहला सवाल तो हुकूमत से बनता है कि वो सख्ती करेंगे क्यों। ठीक है, आर्टिकल 16, 15 और 17 और आर्टिकल 19 आईन पाकिस्तान का मुझे 3-4 राइट्स देता है, बड़े इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच। बुनियादी हकूक है मेरे, जो मेरे से छीने नहीं जा सकते, बाय बर्थ मेरे राइट्स हैं वो। अगर मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, मैं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करता हूँ इस रजीम के खिलाफ, और मैं कोई किसी के घर नहीं जला रहा, मैं पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो अगर उसके बावजूद ये मुझे रोकते हैं तो ये बिल्कुल हुकूमत जो है करने के काबिल नहीं है, ये फस्तायत का निशान है। आप लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल ना, ये तो आइन कानून में बिलीव ही नहीं करते। हम राइट अपना एक्सरसाइज करेंगे, मुझे आईने पाकिस्तान देता है, इनका बाप भी हमसे नहीं छीन सकता, वो हम करेंगे, वो इन्होंने फिर जो करना है। आईने पाकिस्तान का इख्तियार दिया हुआ है कि आप लोग जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से एहतजाज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। बिल्कुल आइन के अंदर ये इख्तियार है कि जमहूरी तरीके से आप पुरअमन तरीके से अगर एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो ज़रूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। अब देखना ये है कि 8 फरवरी के एहतजाज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तुल गई है, अब हुकूमत अपना क्या रास्ता लेती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा।
के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नया साल आ गया मगर पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ तारीख ही तब्दील हुई, कहानी नहीं। किरदार वही, सियासी बयानियाँ वही, इल्ज़ाम तराशी भी वही और शकूक व शुबहात भी वही। सवाल बस एक है कि क्या 2026 वाकई कोई सियासी ब्रेक थ्रू लाएगा या ये साल भी जिद, अना और धमकियों की नज़र हो जाएगा। हकीकत यह है कि सियासी अदम इस्तेहकाम रियासत की रगों में एक जहर बनकर उतर चुका है। ऐसे में मुज़ाकरात को निजात दहिंदा बनाकर नेशनल डायलॉग कमेटी मैदान में उतरी है। दावा है कि हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज पर बिठाकर तलखी कम की जाएगी, लेकिन मसला यह है कि जिस फरीक के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन ही नहीं, यानी कि PTI, वही इस कमेटी के मैंडेट पर सवाल भी उठा रही है। एक कंट्रोवर्सी है कि नेशनल डायलॉग कमेटी का फोकस अडियाला की बजाय कोट लखपत है। अब यह भी कहा जा रहा है कि सीनियर सियासतदान शाह महमूद कुरैशी की पैरोल पर रिहाई के जरिए खान साहब को एग्री करने की कोशिश की जाएगी। मगर नुक्ता यह है कि इमरान खान साहब को किस चीज़ के ऊपर राजी किया जाएगा? जल्द इलेक्शन से दस्तबरदारी पर, चोरीशुदा मैंडेट की वापसी के मुतालबे पर, या फिर उन्हें बनी गाला में चंद माह की खामोशी इख्तियार करने पर कायल किया जाएगा? बात यही नहीं, मुज़ाकरात के मामले पर PTI खुद अंदर से भी तकसीम नजर आती है। कोई इसे वक्त की ज़रूरत कहता है, कोई इसे हुकूमत की चाल करार देता है। अपोजिशन अलायंस को मुज़ाकरात के साथ साथ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां भी उस तरफ से जारी हैं। अब सवाल यह है कि जब पार्टी के अंदर ही मुफाहमत और मुज़ाहमत आमने सामने खड़ी हों तो मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मसला मुज़ाकरात नहीं है बल्कि उस एतमाद का है, और वो एतमाद तब आएगा जब मुल्क के 5 बड़े एक मेज़ के गिर्द बैठेंगे। जानना अहम है कि जब खान साहब जेल में हों, मुलाकातें महदूद हों, तो एतमाद साजी का पहला कदम आखिर कहाँ से उठेगा? मुज़ाकरात में असल रुकावट हुकूमत या खुद PTI है, सियासत है या फिर कोई नीयत है? इसी पर बात करने के लिए साबिक वफाकी वजीर, सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं उन्हें खुश आमदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। चौधरी साहब, हुकूमत तो मुज़ाकरात की बात कर रही है, PTI कभी हाँ कभी ना की बात कर रही है, उस पर आएंगे, लेकिन जो आपकी तरफ से चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोट लखपत के जो असीरान हैं, अगर उनको पैरोल पर रिहा किया जाए तो खान साहब की मुलाकात और वो कुछ ठंडा कर सकते हैं इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को। लेकिन इमरान खान साहब की शराइत तो हमारे सामने बड़ी क्लियर हैं। किस चीज़ के लिए खान साहब को राज़ी किया जाएगा कोट लखपत के असीरान की तरफ से? देखिए, आप तो बड़ी आगे चली गई हैं। अभी तो जो हमारा मुद्दा है, हम तो ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए भी एक माहौल होना जरूरी है। अगर देखिए, मैं और आप बैठ के एक कप चाय का भी आपस में नहीं पी सकते तो हम बातचीत क्या करेंगे? अगर हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते तो मुझे बताइए बातचीत आप क्या करेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप बातचीत तो जाहिर है कि आप पार्टीज करेंगी, जो भी करेगा, लेकिन पहले एक माहौल तो हो बैठने की, बातचीत करने का, एक दूसरे के नुक्ता नजर को समझने का एक माहौल तो हो। और उस माहौल के लिए हम ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको अगर हुकूमत रिलीफ दे। देखो ना, 3 पार्टियां हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। ये तीनों ही अगर ये समझेंगे कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए तो नीचे आएगा। अगर तीनों में से एक भी समझता है कि कोई जरूरत नहीं है और ऐसे ही ठीक है तो फिर ऐसे ही चलेगा। क्योंकि देखिए, तीनों जगहों पे ही आई अंडरस्टैंड कि एक पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि नीचे टेम्परेचर नीचे लाने में पाकिस्तान की बेहतरी है, दूसरे कहेंगे कि नहीं जरूरत, ये तो जी हमने PTI को बिल्कुल जो है वो किनारे कर दिया है और कुछ फारिग हो गए हैं, ये 40 लोग नहीं जमा होते, क्या जरूरत है मुज़ाकरात करने के लिए। और PTI में एक तबका होगा जो कहेगा नहीं, हमने 3 साल कुर्बानियां दी हैं और अब जब इनकलाब इतना करीब है तो हम बातचीत पे बैठ जाएं। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और ये होंगे। हमारा नुक्ता नजर ये है कि इस वक्त जो अगर आप देखें पिछले 3 साल में तो तमाम तर काविशों के बावजूद, तमाम तर रियासती ताकत के इस्तेमाल के बावजूद, एक तरफ इमरान खान की सियासी अहमियत को ना सिर्फ ये कि ख़त्म नहीं किया जा सका बल्कि वो पहले से कहीं बड़ी हो गई है, और दूसरी तरफ PTI तमाम तर कोशिशों के बावजूद इनकलाब नहीं ला सकी। ये एक स्टेलमेट की पोजीशन है और यहाँ पे प्रॉब्लम यह है, वो मेन जो प्लेयर है जो लड़ रहे हैं उनको तो शायद पता नहीं इतना नुकसान है या नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। ठीक है। और आप और हमारे जैसे जो लोग हैं अब जिन्होंने भारत पाकिस्तान में रहना है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि अगर हम ये पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे नहीं आता, वी विल कीप सफरिंग।
ठीक है, लेकिन अभी फवाद शाह साहब अगर हम देखें, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं, अगर इनमें से कोई भी एग्री नहीं होता तो डेफिनेटली चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। लेकिन आपको लगता कि एक गुड जेस्चर देना चाहिए था जब सुहेल आफरीदी लाहौर आए थे और उन्होंने कोशिश भी की थी कि कोट लखपत के जो असीरान हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उससे मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं करने दी गई। तो इन्हीं बुनियादों की वजह से पीटीआई भी शक्को शुबहात में मुब्तला है, हुकूमत को समझ रही है कि मुज़ाकरात की आड़ के अंदर सिर्फ वो टाइम बाय कर रहे हैं, और हुकूमत भी ये समझती है कि हमारे हाथ में सिस्टम है, ताकत है, तो पीटीआई को जितना हम दबा सकते हैं दबा सकते हैं। तो ज़िद और अना तो दोनों अतराफ पे है ना। नहीं, कोई शुबा नहीं। देखिए, टेम्परेचर नीचे लाने के लिए इकदाम तो बहरहाल हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को करने हैं। पीटीआई के हाथ में तो इतना कुछ है नहीं। आप ये कह दें कि वो मज़ामत भी खत्म कर दें, वो कोई ट्वीट भी ना करें, वो गेम भी ना करें, वो भी ना करें, और आप भी उन्हें कुछ ऑफर ना करें, तो मुझे बताइए ना वो कैसे ये करेंगे? कोई प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए ना। अब आप फॉर एग्जांपल, जब आपने इंट्रो में कहा कि हमने कहा है कि डरियाला को छोड़ के कोट लखपत पे फोकस कर लें, वो हम क्यों कह रहे हैं? वो हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान की तो देखें, रिहाई तो छोड़ें, उनकी तस्वीर आई सुप्रीम कोर्ट से बाहर तो आपको आधी सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ को फारिग कर दिया गया। उनकी आवाज, उनकी तस्वीर से ही इतने खौफजदा है हुकूमत। तो उस तरफ एक आप जाने के लिए भी तो आप कुछ रास्ता चाहिए ना। उसके लिए हम ये समझते हैं कि पहले जो कोट लखपत के जो प्रिजनर्स हैं, अगर उनको रिलीफ मिले, वहां से बातचीत शुरू हो सकती है और यहाँ से बात आगे जा सकती। अभी आप देखिए ना, फॉर एग्जांपल, अगर आप हुकूमत मुज़ाकरात करेगी, अयाज सादिक साहब बैठे हैं, राना सनाउल्लाह बैठे हैं, साग डार साहब बैठे हैं, आजम नजीर तारड़ साहब बैठे हैं, साद रफीक साहब बैठे हैं, तो दूसरी तरफ कौन बैठेगा? पीटीआई की तरफ से तो वो इस वक्त जो उनके सेक्रेटरी हैं या सदर हैं या और जो कुछ ओहदेदार हैं, वो इमरान खान को जानते ही नहीं है, ना इमरान खान उन्हें जानते हैं। तो मुझे बताइए कि आपने अगर इमरान खान को या पीटीआई को अगर सीरियस को मैसेज देना है या बात करनी है, तो फिर आपको लोग चाहिए ना। वो शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा जैसे कद के लोग हैं जो बात कर भी सकते हैं, वो बात पहुंचा भी सकते हैं। प्रैक्टिकल कुछ आप लोग भी कर रहे हैं ना फवाद साहब। अभी आपने भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए एक दरख्वास्त की हुई है। इस मुलाकात के अंदर क्या कोट लखपत के असीरान के हवाले से ही डिस्कशन होगी? मुद्दा क्या होगा, अगर कुछ आप हमारे साथ शेयर कर सकें? नहीं, मुद्दा यही है। हमने तो शहबाज शरीफ साहब को भी कहा है, प्राइम और उनको प्रेसिडेंट साहब से भी कहा है कि देखिए, और पीपल्स पार्टी में और नून लीग में सच्ची बात यह है कि जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है वो भी टेम्परेचर नीचे लाने के हक में है, और वो समझते हैं कि सियासत में इतना टेम्परेचर जो है वो मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमती जमातों ने और फिर खुद इमरान खान ने ही ये फैसला करना है। लेकिन एक कंसेंसस नून लीग में, पीपल्स पार्टी में जितने लोगों से हमारी मुलाकात हुई है वो समझते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए। तो जरदारी साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी अगर वो हमें मुलाकात का मौका देते हैं तो हमारी उनके सामने यही गुजारिश होगी कि देखिए, आप जो पहला कदम है वो बहरहाल हुकूमत ने लेना है, और अगर हुकूमत एक सियासी टेम्परेचर कम करने के लिए इकदाम करेगी तो फिर हम इमरान खान साहब से गुजारिश कर सकते हैं कि वो भी एक कदम पीछे हटे, हुकूमत एक कदम आगे बढ़े, इमरान खान एक कदम पीछे हटे, ताकि स्पेस क्रिएट हो बातचीत की, गुफ्तगू की। बाकी देखिए, अगर कोई इनकलाब लाना चाहता है तो देखिए, वो मेरे कहने से, आपके कहने से या हमारे कहने से तो नहीं रुकने वाला, वो ले आए। ये तो सिर्फ प्रॉब्लम्स, और फिर इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनेरियो बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, यकजहती की बहुत जरूरत है। इस वक्त जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट जिधर चल गया है, ईरान में जिस किस्म की सूरत हाल क्रिएट हो गई है, आई डोंट नो, आई एम श्योर कि जो हमारे कंसर्न लोग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस चीज को बड़े करीब से देख रहे होंगे और वो भी ये रियलाइज करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर को हाई रखना इस सूरत हाल में बहुत खतरनाक है। ठीक है, अभी मैं आपका एक इंटरव्यू भी सुन रही थी चल साहब, उसमें आप ये फरमा रहे थे कि ऑलमोस्ट मिड ऑफ जनवरी, यानी कि 10 से 12 जनवरी के दौरान अगर तो डेवलपमेंट हो जाती है तो हम समझेंगे हमारी कोशिशें कामयाब हो रही हैं, अदरवाइज हम समझेंगे रायगां गई है। मिड ऑफ जनवरी तक किस चीज़ की उम्मीद बांधे हुए हैं आप लोग कि क्या होगा, तो ही अंदाजा होगा कि हम लोग दुरुस्त सिमत की तरफ जा रहे थे? देखिए, मेरे अपनी राय में 15 जनवरी तक, 20 जनवरी तक
ये एक हुकूमत की तरफ से इकदाम सामने आने चाहिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिलीफ के लिए। अच्छा। और अगर वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ नहीं देते हैं और मजीद सजाएं और मजीद चीजें यही रखते हैं, तो फिर उससे देखिए आगे फिर स्प्रिंग शुरू हो जाएगा। स्प्रिंग के अंदर ये मूवमेंट्स का टाइम होता है। इस वक्त जनवरी में या मैक्सिमम मिड फरवरी तक तो ठीक है, पीटीआई की तरफ से आपको कोई बड़ा चैलेंज शायद ना मिले, लेकिन आप अगर बातचीत नहीं करेंगे तो फिर सरवत देखिए सुहेल अफरीदी के पास और क्या ऑप्शन होगी सिवाय इसके कि वो लॉन्ग मार्च करें। वो लॉन्ग मार्च करेंगे, उससे वफाकी हुकूमत उससे जवाब में यहाँ पे गवर्नर रूल लगाएगी, उसके बाद हाई हैंडेडनेस होगी, वो असेंबलियों से इस्तीफे देंगे। सो पाकिस्तान में पूरा साल जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है 2026 भी वो फिर नई पीक पे चला जाएगा और फिर उससे वापसी जो है वो आसान नहीं होगी। अब देखना ये है कि ये बात ठीक है कि अभी एक मिथ तो ये है ना कि पीटीआई तो इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सकती, लेकिन देखें मिथ ये भी थी कि इमरान खान तो जेल ही नहीं काट सकते। मिथ ये भी थी कि जब पीटीआई का काडर हमने जो है वो ठुड्डे मुक्के मार के फारिग कर दिया तो उसके बाद पीटीआई खत्म हो जाएगी। जब ये दोनों मिथ्स जो है वो नाकाम हुई है तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि तीसरी मिथ भी जो है वो लाजमन जो है वो कायम रहे। So I don't think so. We should think in terms of such extremes. और हमें जरूरत है कि हम एक कदम हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट सोचे कि वो एक कदम आगे लें ताकि हम इस पोजीशन में आ सकें कि हम इमरान खान से फिर जाके दरखास्त कर सकें। ठीक है, बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मेरा अगला सवाल भी जज साहब यही था कि अगर हम ये समझ लेते हैं कि चलिए कोट लखपत के मामले के अंदर हुकूमत जो है वो कोई नरम रवैया नहीं दिखाती, पैरोल पे रिहाई नहीं करती, खान साहब से मुलाकात नहीं कराती, मगर नून लीग के अंदर से राना सनाउल्लाह साहब कह लें या दीगर जो पोलिटिकल लीडरशिप है नून लीग की, वो जब सेम वॉइसेस की बात करती है मुज़ाकरात के लिए, उसके अंदर फवाद चौधरी, फैसल चौधरी और दीगर लोगों का नाम भी लेते हैं वो, अगर ये ऑप्शन आपके पास आ जाए कि आप चले जाएं अडियाला और जाके खान साहब से बात आप कर लें, तो क्या ऐसी सूरत में आपकी तरफ से हाँ होगी कि चलिए हम चलते हैं? देखिए बात यह है कि मैं तो खान साहब से आखिरी दफा मेरी मुलाकात हुई अगस्त में, उसके बाद तो पाबंदी ही लग गई। उसमें मैंने खान साहब से यस किया था कि देखिए हम मिलिटेंट नहीं हैं, हम कोई बंदूकें उठा के पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकते, हम पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिशियन का काम यह है कि वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करे। और मेरे ख्याल के अंदर अगर आप मुझे मेहरबानी करें और मुझे एक सियासी अलायंस बनाने का इख्तियार दें तो हम मौलाना साहब के साथ, पीर पगाड़ा के साथ, हाफिज नईम साहब के साथ मिलके एक पॉलिटिकल अलायंस बनाएं और फिर हम निगोशिएट करें आपकी रिलीज के लिए। एंड दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड, क्योंकि इससे एक स्पेस क्रिएट होती है। उन्होंने कहा मुझे सोचने दो, लेकिन उसके बाद उन्होंने जाहिर है कि वो मुलाकातें बंद हो गई, चीजें आगे चल ही नहीं सकी। अब फिलहाल मेरे ख्याल में खान साहब के पास खाली जाने का इसलिए फायदा नहीं है कि आपके पास कोई बात करने वाली तो हो ना। हम क्या गए खान साहब को कि जी आप जो है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस खत्म कर दें, लेकिन हुकूमत उससे पहले हमें कुछ भी देने को तैयार नहीं है और हुकूमत जो है वो हमें जेलों में भी डाली रखेगी, हमें आपको जो है वो कहते तन्हाई में भी रखेगी, वो भी सब कुछ रखेगी, लेकिन आप सब कुछ खत्म कर दें। देखिए कोई लॉजिकल बात भी तो होनी चाहिए ना। इसीलिए हम समझते हैं कि पहला कदम हुकूमत उठाए और जो खवातीन हैं उनको रिलीफ दे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको रिलीफ दे, तो फिर हम जाके खान साहब से डेफिनेटली मैं बिल्कुल उनसे बात कर सकता हूँ। वो हमेशा इज ऑलवेज काइंड टू मी, उन्होंने हमेशा बात सुनी भी है। और भी लोग हैं, मैं समझता हूँ कि जो अडियाला के लोग हैं, ये सॉरी कोट लखपत के जो लोग हैं, इनको जो है मौका देना चाहिए। डेफिनेटली वो बात कर सकते हैं, लेकिन पहले कुछ हो तो सही ना। ठीक है, अब जिस पॉलिटिकल स्पेस के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं चौधरी साहब, इस पॉलिटिकल स्पेस के अंदर हमें बज़ाहिर तो नजर आता है कि पीटीआई की पूरी लीडरशिप भी काम कर रही है। आपके नजदीक कौन लोग हैं जो इस पॉलिटिकल स्पेस के अंदर खुद एक रुकावट के तौर पे खड़े हैं और इस स्पेस को ना क्रिएट होने दे रहे हैं, ना इसका रिलीफ पीटीआई के लिए, ना इमरान खान साहब के लिए पैदा होने दे रहे हैं? फ्रैंकली मेरे ख्याल में पीटीआई का कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पीटीआई तो जो कर रही है मेरे ख्याल में उनके पास और ऑप्शन ही कोई नहीं है इसके अलावा। मतलब अलीमा बीबी का कहते हैं कि जी वो बड़ी सख्त बात कर देती हैं, ये कर देती हैं, वो कर देती हैं, बट अगला सवाल भी ये आता है ना कि देखिए उनके पास ऑप्शन और क्या है जी। आप या तो ऑप्शन हो ना कि आप सख्त बात ना करें, तो फिर तो बंदा कहे कि देखें जी ऑप्शन भी है, सख्त बात ना करके कुछ रिलीफ लेने की, तो वो कर रही हैं। अब सवाल ये है कि आप ये सख्त बात या सख्त मौका पीटीआई का इसलिए है कि पीटीआई को कोई और ऑप्शन ही नहीं दी जा रही।
जब आप ऑप्शन देंगे तो फिर ये बात होगी कि अब आपको ऑप्शन दिए है और आपने अवेल नहीं की है। एक मौका जरूर था, आई थिंक, कि जब बुशरा बीबी को बेल पे रिलीज किया गया था, वो बुशरा बीबी अगर अपनी कार्ड्स सही खेलती, अली अमीन अपने कार्ड सही खेलते, तो आई थिंक दैट वाज द टाइम कि जब एक ऑप्शन दी गई थी और उसको अवेल उस तरह से नहीं किया जा सका जो किया जाना चाहिए था। और वो एक डिबैकल जरूर है माजी में, लेकिन अगेन आपको लोग चाहिए होते हैं जो कि मौकों को फिर उसको स्ट्रेटेजाइज भी कर सकें। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई में चूंकि सारा काडर जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया, तो आप लोग भी पीटीआई के पास वैसे नहीं है कि जो स्ट्रेटेजाइज कर सकें, चीजों को बना सकें, आगे ले जा सकें। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल है जज साहब, आपने स्ट्रैटेजी की बात की, अभी से थोड़ी देर पहले एक बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ जो है वो सुहेल आफरीदी साहब का भी आया है। वो ये कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने वाले मुज़ाकरात करें या ना करें, मेरा काम 8 फरवरी के एहतजाज का है, मैं 8 फरवरी को हर सूरत एहतजाज करूंगा। और हुकूमत की तरफ से तो अल सुबह हमें ये बता दिया गया था अगर ये एहतजाज हुआ तो फिर शिकवा कोई नहीं हमसे करेगा, अगर 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस ली जाएगी तो ही बातचीत के लिए माहौल बनेगा। ये तो ऐसा लगता है कि दोबारा से तमाम चीज़ें एक ही जगह पे स्टक हो गई हैं और कोई भी अपनी स्टांस से हटने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फिर ना ही समझ लें हर तरफ से। लेकिन सवाल ये है ना कि हुकूमत ने क्या, आपने ऑफर किया उसको, उसके बाद जो अपना चकजई साहब है, नासिर अब्बास साहब है, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। हाँ। अब आपने उसके बाद कुछ किया ही नहीं। तो मैं यही तो समझने से कासर हूं ना कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो कोई कदम ना उठाए और अगले जो है वो रेजिस्टेंस भी खत्म कर दे। ये कैसे मुमकिन होगा, सवाए इसके कि आप और डिले करना चाहते हैं या चीजें और नहीं आगे लेके जाना चाहते हैं, और तो इसके अलावा कोई समझ नहीं आती ना। हाँ, गवर्नमेंट जब सीरियस एफर्ट करे उनसे, सुहेल आफरीदी को आप देखिए अभी तक जो है आपने उनको एक 1-on-1 मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं बुलाया। उन्हें बुलाना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। आई मस्ट से सुहेल आफरीदी ने अब तक बड़ी सेंसिबल बातें की हैं और उन्होंने हमेशा डायलॉग की भी बात की है, ये भी बात की है, रेजिस्टेंस की भी बात की और डायलॉग की भी बात की है। जब आप एक ऑफर देंगे रेजिस्टेंस ना होने की, वो मेरे ख्याल में पीटीआई एक्सेप्ट कर लेगी, बट ओनली इट शुड बी सीरियस, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मेरे ख्याल के अंदर जब आप ये कोट लखपत के लोगों को अगर रिलीज करते हैं, ये एक लीप फॉरवर्ड होगा। लेकिन अगर आप नहीं करते तो फिर देखें एहतजाज के अलावा सुहेल आफरीदी के पास कोई और मौका नहीं होगा और उसको करना पड़ेगा। वो ना भी करना चाहेगा तो भी उसको करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो बॉल है ये इस वक्त हुकूमत के कोर्ट के अंदर है। अब देखना ये है कि हुकूमत की तरफ से किस किस्म के हिट्स हमारे सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब हमारे साथ मौजूद है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।